एक बेटी जिसकी शादी को अभी 14 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। एक परिवार जिसने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी को विदा किया और अब वही बेटी सफेद कपड़े में लिपट कर घर लौटी। लेकिन इस कहानी को और डरावना बनाती है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अब सामने आई है। रिपोर्ट में दर्ज चोटें सिर्फ मेडिकल शब्द नहीं हैं, बल्कि उन आखिरी पलों की गवाही हो सकती हैं जो दीपिका ने मौत से पहले झेले हैं। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की 24 साल की दीपिका नागर, जिसकी मौत को शुरुआत में छत से खुद जान देना बताया गया, अब उसी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई नए तरीके के सवाल खड़े कर रही है। सवाल है ये, क्या ये खुद से जान दी गई थी या फिर मौत से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे हमेशा के लिए छिपा देने की कोशिश की गई। ग्रेटर नोएडा के इकोटैक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में हुई इस घटना ने अब नया मोड़ ले लिया। दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट में जो बातें दर्ज हैं उन्हें परिवार के आरोपों को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के चेहरे की दाहिनी तरफ लगभग 12 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गहरा नीला निशान मिला। दाहिनी जांघ पर करीब 38 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर का बड़ा चोट का निशान, बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव, दाहिने हाथ के आसपास गोल आकार में ऐसे निशान जो बांधने या जकड़ने जैसे प्रतीत हो, बाएं कान से खून का रिसाव और पेट व छाती पर गहरे घर्षण के निशान। ये चोटें सवाल खड़े करती हैं, क्या यह सिर्फ गिरने से हुआ हादसा है या फिर कहानी कुछ और है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और विशेषज्ञ रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन पोस्टमार्टम में दर्ज चोटों ने बहस को तेज कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई जब डॉक्टरों ने शरीर का आंतरिक परीक्षण किया। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के मस्तिष्क में खून का तक्का यानी हेमेटोमा मिला। साथ ही शरीर के अंदर मौजूद तिल्ली यानी स्प्लीन फटने की बात भी सामने आई, जिसने अंदरूनी ब्लीडिंग हुई। रिपोर्ट में दिल खाली मिलने का भी जिक्र किया गया। ये सभी मेडिकल निष्कर्ष गंभीर शारीरिक आघात की ओर संकेत करते हैं। हालांकि डॉक्टरों ने मौत के अंतिम कारण की पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित रखा है, जिसे आगे जांच के लिए भेजा गया। यानी अभी अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है, लेकिन इन तथ्यों ने शुरुआती खुद दी गई जान वाली छोरी पर सवाल जरूर बढ़ा दिए। परिवार का दावा है कि दीपिका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और अतिरिक्त मांगों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि फॉर्च्यूनर कार और नकद रकम की मांग की जा रही थी। इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। दीपिका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अब परिवार कह रहा है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, बल्कि सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। गांव में इस मामले को लेकर गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर आरोप इतने गंभीर थे तो क्या पहले संकेतों को नजरअंदाज किया गया? क्या समय रहते हस्तक्षेप होता तो एक जान बच सकती थी? ये सवाल सिर्फ एक परिवार के नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की हैं जो बेटियों की विदाई उम्मीदों के साथ करते हैं। अब नजर जांच पर है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सवाल बढ़ाए हैं, लेकिन अंतिम जवाब जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। दीपिका इस दुनिया में नहीं, लेकिन अगर शरीर पर मिले निशान सच बोल पाते तो शायद कहानी कुछ और होती। फिलहाल जांच जारी है और पूरा सच सामने